Hello students, in this lecture we will discuss about one type of searching algorithm that is known as uninformed search. इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग और सर्चिंग प्रोसीजर एजेंट, गोल एजेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट के बारे में जाना था। अब हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन में जा रहे हैं कि यदि आप सर्चिंग एल्गोरिथम को क्लासीफाई करना चाहें, सर्चिंग को क्लासीफाई करना चाहें तो उसे कितने तरीके से आप क्लासीफाई कर सकते हैं। उसमें से हम एक क्लासिफिकेशन जो है वो आज इस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार। देखिए, अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक के बारे में यदि हम बात करें तो जब भी आप कोई कोई सर्च एल्गोरिथम आप यूज में ले रहे हैं, ट्री के ऊपर या ग्राफ के ऊपर कोई सर्चिंग आप अप्लाई कर रहे हैं, बट पहले से कोई प्री डिफाइंड नॉलेज, नोड की इंफॉर्मेशन या कोई इंटरनल इंफॉर्मेशन यदि आपके पास पहले से प्रेजेंट नहीं है तो उस समय जो ये सर्च होगी, सर्च टेक्निक जो होगी वो आपके किस क्लासिफिकेशन के अंदर आएगी? अनइन्फॉर्म्ड सर्च क्लासिफिकेशन के अंदर आएगी। ठीक है, एक बार इसके मेन जो पॉइंट्स हैं वो एक बार देखते हैं। दिस टाइप ऑफ सर्च एल्गोरिथम, search strategy don't have any additional information about the state except the information provided the problem definition। तो इसके अंदर यहाँ पे अनइन्फॉर्म सर्च में हमें क्या पता चला कि ये जो सर्च स्ट्रेटेजी है इसके पास कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द सर्चिंग जो है वो अवेलेबल नहीं रहती है। ठीक है, और ये जो सर्च टेक्निक है, ये सर्च टेक्निक विदाउट एडिशनल इंफॉर्मेशन के अपनी टास्क को जो है वो परफॉर्म करती है। दे कैन ओनली जनरेट द सक्सेसर एंड डिस्टिंग्विश गोल स्टेट फ्रॉम अ नोन गोल स्टेट। ठीक है, तो किसी भी फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए, फाइनल स्टेट तक जाने के लिए हम सिर्फ यहाँ पर जो सक्सेसर्स हैं, सक्सेसर नोड हैं, उनको यूज में लेके हम अपनी टास्क को जो है आगे बढ़ते रहते हैं। दिस टाइप ऑफ सर्च डज नॉट मेंटेन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मेंटेन एनी इंटरनल स्टेट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्लाइंड सर्च। तो देखिए, क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। आपके एग्जाम के अंदर अनइन्फॉर्म सर्च भी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है और आपके ब्लाइंड सर्च से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि दोनों में से कोई भी सर्च टेक्निक यदि यहाँ पे आए तो दोनों आपके क्या है, सेम टास्क को जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। तो बस एक सिंगल लाइन डेफिनेशन आपको अनइन्फॉर्म सर्च के बारे में यहाँ पे पता होनी चाहिए कि जहाँ से भी आपके स्टार्टिंग नोड से आप स्टार्ट करके और टारगेट नोड तक जा रहे हैं, सर्चिंग आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास अवेलेबल नहीं होगी। सिर्फ जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है वो आपकी क्या, एक प्रॉब्लम डेफिनेशन, कि आपको क्या सर्चिंग करनी है, क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ वो आपको पता होगा। इसके अलावा कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी। और विदाउट एडिशनल इंफॉर्मेशन आप सर्चिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके अनइन्फॉर्म्ड सर्च क्लासिफिकेशन के अंदर वो आती है। यदि हम ये जानना चाहें व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिथम और डिफरेंट टाइप ऑफ सर्चिंग एल्गोरिथम विच बेस्ड ऑन अनइन्फॉर्म्ड सर्चेस, तो उस क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन सी एल्गोरिथम जो है वो आ रही है। एक है आपका ब्रेड फर्स्ट सर्च, BFS, जो ग्राफ ट्रैवर्सिंग के अंदर हमने डिस्कस की है, वो आपके एक अनइन्फॉर्म्ड सर्च क्लासिफिकेशन का पार्ट है। अनइन्फॉर्म्ड कॉस्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, DFS, डेप्थ लिमिटेड सर्च, इटरेटिव डीपनिंग, बाय डायरेक्शनल सर्च, इनमें से ये सारी सर्च एल्गोरिथम हम अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। बट इसमें से कुछ एल्गोरिथम्स आपकी पड़ी हुई भी हैं, जैसे BFS हो गया, DFS हो गया। ये जो एल्गोरिथम्स हैं, ये जो सर्च प्रोसीजर जो आपने ग्राफ ट्रैवलिंग के अंदर पढ़े हैं, ये सारी कौन सी अप्रोच पे बेस्ड हैं? आपके अनइन्फॉर्म्ड सर्च क्लासिफिकेशन पे बेस्ड हैं। और उस अनइन्फॉर्म्ड सर्च क्लासिफिकेशन को लेके हम आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव ऑन करते हुए जाते हैं। तो ये जितनी भी एल्गोरिथम है आपके किस क्लासिफिकेशन में आ रही है? अनइन्फॉर्म्ड सर्च क्लासिफिकेशन के अंदर आ रही है। सक्सेसिव लेक्चर्स में इन एल्गोरिथम को हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल के कैसे टास्क परफॉर्म करती हैं। इस लेक्चर के अंदर बस आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि जो सर्च क्लासिफिकेशन है, अनइन्फॉर्म्ड सर्च है, ब्लाइंड सर्च है, वो क्या है आपकी, कि कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करवा जाएगी एक्सेप्ट प्रॉब्लम डेफिनेशन ऑफ द स्पेसिफाइड सर्चिंग। और उस प्रॉब्लम डेफिनेशन के बेसिस पे ही हम अपने टारगेट नोड और गोल नोड तक जो है वो पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे डेफिनेशन आपको मेमोराइज रखनी है थोड़ी सी। यदि एग्जाम में कोई शॉर्ट नोट पूछा जाता है तो अच्छे से आपको वहाँ पे इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।